दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये क्लास आपके लिए बहुत खास है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए यानी जीरो से इंग्लिश आपको कैसे सीखना है ए टू जेड यानी तरीकाओं को बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं। दोस्तों इंग्लिश सीखने की जो शुरुआत होती है आपका यहाँ से होती है ना। जैसे बात करें, आपको अ से लेकर के अह तक जो रूप होता है उसको आपको याद रखना होता है, वो भी इंग्लिश रूपों को। उसके बाद से दोस्तों मात्राओं को भी आपको पहचान रखना होता है इंग्लिश रूप के साथ में। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वो अ है, अ का दोस्तों मात्रा तो नहीं होता है लेकिन अ का इंग्लिश ए होता है। आ की मात्रा लगता है तो हम लोग जो है ना डबल ए भी लिखते हैं और सिंगल ए भी लिखते हैं। जैसे बात करें यहाँ पे दोस्तों देखो क्या लिखा है, यहाँ पे जैसे HI हाय, हेलो दोस्त कैसे हो, मैं ठीक हूं। तो यानी दोस्तों आप जो है ना इन सभी मात्राओं को प्रयोग करते हुए, जैसे रेड कलर में यहाँ पे देख रहे हो ई है, ओ है, फिर यहाँ पे AI है, ई है, यानी दोस्तों जितना भी आप रेड कलर में यहाँ पे अक्षर देख रहे हो दोस्तों, इसमें ये सभी क्या है दोस्तों, यही मात्रा का दोस्तों इंग्लिश रूप है। ठीक है, और दोस्तों हम यहाँ पे प्रयोग करके लिखे हुए दोस्तों सेंटेंसेस, या दोस्तों आप जो है ना इन सभी बेसिक चीजों को लिख करके, याद करके, सीख करके आप जो है ना, जैसे आप कहीं जाते हो तो आपके सामने जो है ना कोई बोर्ड दिखता है या कोई जगह का नाम होता है, कोई स्थान का नाम होता है ना, आप नहीं पढ़ पाते हो। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो क्या लिखा है, एस से क्या होता है, स होता है, ओ से क्या होता है, उकले की मात्रा होता है, एन से न होता है, ए से आ की मात्रा, सोना हो गया। जैसे यहाँ पे आर से क्या होगा, र होगा, ओ से क्या होगा, उकले की मात्रा, एन से क्या होगा, न, और ए से आ की मात्रा, रोना। यानी दोस्तों आप इस वीडियो को देखते हो तो आपको जो है ना बहुत सारे चीज जो है ना सीखने को मिलेगा। तो आइए ना शुरुआत करते हैं शुरू से, और आपको एक एक चीजों को बहुत विस्तार रूप से सिखाते चलते हैं। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, लास्ट तक देखना, और PDF आपको मैं फ्री में दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा, भेज दूंगा, है ना। कैसे, लास्ट तक देखिए मालूम चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए अ है, अ का मात्रा तो नहीं होता है लेकिन अ का इंग्लिश ए होता है। ये आपका आ है, आ की मात्रा ऐसे होता है, और आ की मात्रा का यूज डबल ए से किया जाता है और सिंगल ए से भी दोस्तों किया जाता है ना। जैसे यहाँ पे ई है, और ई का इंग्लिश आई होता है, और इसका जो मात्रा ऐसे होता है इसका भी इंग्लिश दोस्तों आई होता है। जैसे यहाँ पे बड़ी ई है, बड़ी ई का मात्रा ऐसे, और बड़ी ई और मात्रा दोनों का दोस्तों इंग्लिश डबल ई होता है। लेकिन दोस्तों बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लोग जो है ना डबल ई भी लिखते हैं, और कहीं कहीं पे सिंगल आई का यानी दोस्तों आई का भी प्रयोग में हम लोग करते हैं। जैसे हमको दोस्तों लिखना होगा कुमारी, क्या दोस्तों, कु, उसके बाद से मारी, तो यहाँ पे दोस्तों हम KUMARI लिखते हैं, ना कि दोस्तों REE। ठीक है दोस्तों, ऐसे नहीं लिखते हैं KUMAREE, ये हमारा गलत हो जाता है लिखने का तरीका, ऐसे लिखा जाता है ना। तो एक एक चीज आप लोग समझ पाओगे, सीख पाओगे। इस वीडियो को केवल आपको लास्ट तक देखना है। जैसे यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ऊ है, और दोस्तों ये क्या है आपका, ये आपका है दोस्तों इसका मात्रा, और इसका इंग्लिश रहा आपका यू। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है, बड़ा ऊ है और इसका मात्रा है, और इसका इंग्लिश होता है डबल ओ, ए और एकले की मात्रा, और इसका इंग्लिश ई होता है। फिर यहाँ पे ए की मात्रा, और दोस्तों इसका इंग्लिश होता है ए और आई। फिर यहाँ पे दोस्तों ओ हो गया, ओ की मात्रा, और इसका इंग्लिश क्या होता है, ओ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो औ की मात्रा आपका ऐसे होता है, और दोस्तों इसका इंग्लिश रूप यहाँ पे देख सकते हो ए और यू। फिर यहाँ पे दोस्तों अंग की मात्रा एक छोटा सा बिंदी के रूप में होता है, डॉट, और इसका उच्चारण नौ के रूप में भी होता है, मौ के रूप में भी होता है। और दोस्तों इसका इंग्लिश रूप होता है AN और AM भी होता है ना दोस्तों, याद रखेंगे। और अह की मात्रा ये हो गया, और इसका इंग्लिश रूप ए और एच होता है। एक बार हम इसको पढ़ करके आपको बताते हैं सीरियल वाइज। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, AU से आओ, AN से अंग, AH से अह। तो ये हो गया दोस्तों आपका पहला स्टेप में स्वर अक्षर को आप इंग्लिश में रूपों को याद रखेंगे। फिर दोस्तों स्वर की जो मात्रा है देख सकते हो रेड कलर में दोस्तों है ना बीच में, यहाँ पे ये सभी मात्राएं को आपको ध्यान रखना होता है। फिर दोस्तों जो रूप होता है इंग्लिश का, इसको भी आपको जो है ना ध्यान में रखना होता है। ये जो रूप बना है दोस्तों 5 अक्षर जो है ना होता है ABCD का, उसी से दोस्तों तैयार हुआ है। जैसे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे ABCD में A और दोस्तों EIOU,
ये जो 5 अक्षर आप देख पा रहे हो दोस्तों, इसी के मदद से दोस्तों पूरा अ से लेकर के अह तक जो अक्षरे होता है वो सभी बन जाता है दोस्तों। कैसे? जैसे दोस्तों अ का हम बात करें दोस्तों तो ए से अ होता है। जैसे बात करें दोस्तों आपका आ का, तो यहाँ पे डबल ए से दोस्तों आ हो जाता है। फिर दोस्तों बात करें हम दोस्तों आपका ई का, छोटी ई का, तो आई से दोस्तों आपका छोटी ई हो जाता है। फिर दोस्तों बात करें बड़ी ई का, तो डबल ई से बड़ी ई हो जाती है। जैसे बात करें हम छोटा ऊ का, तो यू होता है। फिर दोस्तों बात करें बड़ा ऊ का, तो डबल ओ होता है। यानी दोस्तों ये जो 5 अक्षर है, इसी में से दोस्तों फेर बदल करके कहीं कहीं पे दो दो वाउल्स साथ में रहता है, तो कहीं कहीं दोस्तों सिंगल वाउल्स को जो है ना हम लोग, यानी वाउल्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोस्तों इंग्लिश का ये स्वर है दोस्तों, है ना, इंग्लिश का ये मूल मंत्र है दोस्तों, है ना, इंग्लिश बोलने पढ़ने लिखने के लिए। और यही 5 अक्षर की मदद से हम लोग जो है ना इंग्लिश के कोई भी शब्द को हम पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं, बोल पाते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों एक चीज और समझिएगा इस अक्षर को याद रखने के लिए, वो क्या है कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आपको अच्छे से दोस्तों जो है ना समझा देते हैं, ताकि आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए दोस्तों, है कि नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको ये वीडियो बना करके दोस्तों दे रहा हूं, है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे हम बताते हैं आपको ट्रिक एक। जैसे दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एक यानी स्वर का यहाँ पे जोड़ा होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारे हाथ में दोस्तों, जैसे हाथ हमारे शरीर में दोस्तों कितना है? 2 है, जोड़ा है एक, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आप देखोगे पैर हम लोगों का जोड़ा है, 2 पैर है ना दोस्तों, है कि नहीं, 2 कान है कि नहीं, ऐसे। तो उसी प्रकार से दोस्तों स्वर अक्षर में भी एक एक अक्षर का दोस्तों जोड़ा होता है ना। जैसे यहाँ पे अ का जोड़ा आ हो गया, फिर छोटी ई का दोस्तों जोड़ा आपका बड़ी ई हो गई। फिर दोस्तों यहाँ पे छोटा ऊ का जोड़ा आपका बड़ा ऊ हो गया। ए का जोड़ा दोस्तों आपका ए हो गया। ओ का जोड़ा दोस्तों आपका औ हो गया। अंग का जोड़ा दोस्तों आपका यहाँ पे अह हो गया, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आप 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड करके याद रख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जहन में बैठेगा, है ना अक्षर। चलो जैसे यहाँ पे ए से अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एच से अ, ऐसे करके, है ना। याद रखिएगा ये सभी चीज आपका याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी होता है। अब दोस्तों हम आगे स्टेप में बढ़ेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको क से ज्ञ तक जितना अक्षर यहाँ पे है ना, आपको दोस्तों लाजमी होता है इसको याद रखना, याद करना। वो कैसे? तो यहाँ पे देखो, जैसे दोस्तों इसको आप कैसे याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क है तो के से दोस्तों यहाँ पे क होता है। फिर यहाँ पे ख है तो के एच से ख, जी से आपका ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर दोस्तों यहाँ पे च आ गया, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से दोस्तों आपका इया। दोस्तों इसको भी आप जो है ना पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद से हम समझाते हैं कैसे इसको याद करना है ना दोस्तों। चलो यहाँ पे फटाफट पढ़ो। टी से ट दोस्तों, टी एच से ठ, डी से आपका ड हो गया, डी एच से ढ, एन से दोस्तों अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, भी से व, ठीक है यार दोस्तों, वी से व या डब्ल्यू से व दोनों से हो जाता है। फिर यहाँ पे एस एच से तालव्य स, एस एच से मूर्धा वाला स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से क्षत्रिय वाला छ, टी आर से त्र, जी वाई से क्या हो गया। ये हो गया दोस्तों आपका क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है हिंदी का, वे सभी अक्षरों का दोस्तों अंग्रेजी रूप, जो कि इस प्रकार से आप पढ़ते हो और दोस्तों लिखते भी हो। अब दोस्तों बात आती है कि ऐसे हम अगर याद करते हैं तो हमको जो है ना याद नहीं हो पाता है, आपको भी याद नहीं हो पाता है। लेकिन इसको ट्रिकली समझ करके आप जब याद करते हो तो आपको दोस्तों आजीवन हमेशा हमेशा के लिए आपके जहन में, दिमाग में बैठ जाता है। वो कैसे मतलब तरीका है, तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे और आपको दोस्तों आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों, जैसे स्वर अक्षर को बताए थे याद करने के लिए, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी इसको याद कर लेना है। जैसे दोस्तों मैं क्या समझाया था आपको याद करने के लिए, तो वो ये था कि एबीसीडी के दोस्तों एक मिनट, एबीसीडी के दोस्तों क्या दोस्तों, एबीसीडी में जितना अक्षर होता है सभी में से दोस्तों यहाँ पे जो है ना 5 अक्षर क्या निकल गया, वाउल्स का, यानी दोस्तों इंग्लिश स्वर का, है ना दोस्तों। इसको हम लोग अंग्रेजी का स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? अंग्रेजी का स्वर बोला जाता है, ए ई आई ओ यू को। अब दोस्तों जो एबीसीडी में से अक्षर बच जाती है उसको क्या बोला जाता है?
कॉन्सोनेंट बोला जाता है। तो ABCD में से अगर दोस्तों हम लोग A, E, I, O, उसके बाद से U, ये 5 अक्षर को हम निकाल देते हैं, तो बाकी जो बचता है दोस्तों, यानी दोस्तों A को हटा दोगे तो B बचेगा, फिर आपका C बचेगा, फिर दोस्तों आपका D बचेगा, E हट गया, इसमें आ गया है दोस्तों, ठीक है। F बचेगा, फिर दोस्तों G बचेगा, H बचेगा, I हटा दो, J बचेगा, K बचेगा, L बचेगा, M, N, O नहीं रहेगा, O कोई कुछ स्वर अक्षर में है, फिर आपका दोस्तों यानी वाउल्स अक्षर में है, P, Q, R, S, T, U नहीं रहेगा, इसमें है क्योंकि U यहाँ पे, O, U, V, W, X, Y, Z, ये सभी अक्षरिक से जो है ना हम लोग व्यंजन बनाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम बताए ना आपको बना करके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम बना करके आपको। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है आपका दोस्तों, ये 1 मिनट, जैसे मान लो यहाँ पे है दोस्तों आपका चलो ABCD हम लिखते हैं फटाफट दोस्तों, है ना, BCDEFGHI, फिर यहाँ पे देखो JKLMNOPQR, फिर यहाँ पे देखो STUVWXYZ। अब दोस्तों इसमें से जो है ना आपको क्या करना है, लिखना है, निकाल लेना है पहले वाउल्स अक्षर को। चलो, क्योंकि दोस्तों ये हमारे कोई काम का नहीं है, इससे दोस्तों जो है ना हम लोग क ख रूप तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो 3 अक्षर यहाँ से निकल गया, U निकल गया, फिर यहाँ पे O निकल गया, ये 5 अक्षर को हम हटा देते हैं। अब जितना दोस्तों बचा इंग्लिश के अक्षर उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं हम लोग व्यंजन, और कह का रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। अब इसी से दोस्तों हम जो है ना तैयार करेंगे। जैसे बात करें यहाँ पे दोस्तों क वर्ग का, जैसे यहाँ पे देखो क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, फिर यहाँ पे घ हो गया, अंग हो गया, है ना दोस्तों। एक वर्ग यानी कह का हम यहाँ पे लिख लिया, है ना दोस्तों। यानी दोस्तों कह का जो अक्षर होता है वो अपने अपने वर्ग में रहता है। जैसे यहाँ पे समझने के लिए हम आपको बता दें ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे दोस्तों यहाँ पे क से लेकर के अंग तक का जो है ना एक वर्ग हो गया दोस्तों, इसका एक वर्ग हो गया। फिर दोस्तों च से लेकर के यहाँ तक आपका एक वर्ग हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं क वर्ग, इसको बोलते हैं च वर्ग। फिर दोस्तों इसको हम ट से लेकर के अण तक का दोस्तों एक अलग वर्ग बोलते हैं, जैसे ट वर्ग, त वर्ग। फिर दोस्तों प से लेकर के म तक प वर्ग में, य से लेकर के दोस्तों यहाँ पे स तक के लिए य वर्ग, ऐसे करके। तो आइए दोस्तों यहाँ पे जो है ना आप लोग एक एक वर्ग का रूप कैसे लिखा जाता है कॉन्सोनेंट अक्षर से यहाँ पे देखिए। जैसे यहाँ पे क है, तो आप जो है ना क को आप जब पढ़ते हो तो कैसे उच्चारण आता है क। अब ABCD में से जैसे आप उच्चारण करोगे ना, जैसे बात करें यहाँ पे ABCDEFGHIJKJ के और क में दोस्तों अंतर आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप के से क लिख दोगे। फिर दोस्तों आप जो है ना ख का इंग्लिश कैसे बनाओगे, तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना के और एच आप लिख दोगे, के एच से ख आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पे जी से ग आ गया, फिर यहाँ पे दोस्तों जी एच से घ आ गया, एन जी से अंग। तो ऐसे करके आप जो है ना याद रखने के लिए इन सभी अक्षरों को पढ़ करके उच्चारण मिला करके ऐसे भी आप लिख सकते हो। और दोस्तों आप जो है ना ऐसे भी ध्यान रख सकते हो ताकि आपको याद रह सके। वो ये है यहाँ पे जैसे आपका एक एक वर्ग है ना, इसको केवल एक अक्षर का याद रखो। फिर यहाँ पे सी एच से च, सी एच सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, ऐसे करके आप यहाँ तक याद रखो, है ना दोस्तों। फिर यहाँ पे ट वर्ग में आप ट का अक्षर याद रखो, टी से ट। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना 5 अक्षर आपका कंफर्म हो जाएगा, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ड, एन से अ। तो यार यहाँ पे दोस्तों जो है ना त वर्ग का भी आप लोग इंग्लिश याद रख सकते हो, सेम टू सेम होता है। तो ऐसे करके आप जो है ना ये सभी क से ज्ञ तक अक्षरों को, अंग्रेजी रूपों को याद रखने का ट्रिक आप रख सकते हो। एक एक वर्ग को याद रख करके अपने फिंगर के भी मदद से, सहारे, जैसे क ख ग घ अंग, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग। फिर दोस्तों च वर्ग आता है च, छ, ज, झ, इया, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई से वाई, एन से इया, ऐसे करके याद रखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे जो है ना एक चीज बहुत आपका मेन फैक्टर होता है इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए, वो क्या है ना दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों इन्हीं मात्रा प्लस दोस्तों क यानी कह की मदद से हम लोग 12 खड़ी का रूप जो है ना तैयार करते हैं। और दोस्तों इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए जो शर्तिया इलाज बोला जाता है 12 खड़ी को, इंग्लिश रूपों को याद रखना। तो यहाँ पे देखना दोस्तों आप लोग कैसे 12 खड़ी निर्माण हुआ है। जैसे हम बात करें 12 खड़ी कैसे नाम पड़ा दोस्तों, एक ही अक्षर को हम 12 बार
यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 बार एक ही अक्षर को लिखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे क क क क ऐसे करके फिर दोस्तों यही सब मात्रा जो है ना उठा करके इसमें बैठा देते हैं। और दोस्तों इस मात्रा का इंग्लिश जो है ना, जैसे क का इंग्लिश के होता है तो यहाँ पे के आ गया, फिर दोस्तों यहाँ पे क है तो के आ गया, और आ की मात्रा लगा है तो आ की मात्रा यहाँ पे है, तो इसके लिए हम डबल ए नहीं यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे जो है ना आप डबल ए भी लिख सकते हो, सिंगल ए भी लिख सकते हो। शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया था, आ की मात्रा का प्रयोग डबल ए भी कर सकते हो और सिंगल ए भी, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो आ की मात्रा के लिए के ए से का, फिर यहाँ पे दोस्तों के आई से आपका की हो गई, के डबल ई से की, के यू से कु, ऐसे करके जो है ना आप लोग एक बार पढ़ लो, के से क, के ए से का, के आई से की, के डबल ई से की, के यू से कु, के डबल ओ से कु, के ई से के ए आई से क, के उ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, के ए एच से कविसर क। उसी प्रकार से ख का भी 12 खड़ी तैयार होता है, जैसे के एच से ख, के एच से खा, ऐसे करके, है ना दोस्तों। आपको केवल ये अक्षर याद रहना चाहिए और ये स्वर अक्षर मात्रा का रूप अंग्रेजी में याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है दोस्तों। प्लीज यार कैसे भी करके इसको याद रखना। मैंने ये सब चीजें जो नियम में बताया इस पे आप ध्यान दोगे तो अवश्य दोस्तों याद हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे दोस्तों जितना भी अक्षरों को हम यहाँ पे आपको याद करने के लिए, लिखने के लिए बताया, अब यहाँ पे दोस्तों वही सब चीजों की मदद से आप जो है ना एक बार अपने आप को टेस्ट कराओगे और दोस्तों देखोगे, पाओगे कि कितना आप अक्षरों को याद कर पाए हो या नहीं हो पाया है। ठीक है, आप रिवाइज करो हमारे साथ। आओ दोस्तों, यहाँ पे जो है ना आपको मालूम चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो साथियों, अ है तो अ का इंग्लिश क्या होता है, ए होता है। ध्यान में है कि नहीं है? है। चलो यहाँ पे देखो आ है, और दोस्तों आ का इंग्लिश क्या होता है, डबल ए होता है। एक एक वर्ग मैंने बताया था दोस्तों आपको, है ना। ठीक है, ए ई, केवल दोस्तों ए ई आई ओ यू याद रखो। जैसे यहाँ पे देखो ई है तो ई का इंग्लिश आई होता है, अब बड़ी ई है तो बड़ी ई का दोस्तों यहाँ पे डबल ई होता है। ऊ का दोस्तों आपका यू होता है, बड़ा ऊ का दोस्तों आपका डबल ओ होता है। ए का दोस्तों आपका ई होता है, ए का दोस्तों आपका ए आई होता है, ओ का दोस्तों आपका ओ होता है, औ का दोस्तों आपका ए और यू होता है, अंग का दोस्तों आपका ए और एन होता है, अह का दोस्तों आपका ए और एच होता है। क्या दोस्तों ऐसे आप जो है ना नहीं लिख पाओगे? बिल्कुल लिख पाओगे। केवल 5 अक्षर एबीसीडी का याद रखो, ए ई आई ओ यू, और उसी में से दोस्तों इसको जो है ना आप फेरबदल करके ऐसे बैठाते जाओ, लिखते जाओ, ध्यान रखना, है ना। और इस मात्रा का भी इंग्लिश दोस्तों सेम हो गया, जैसे नीचे है वैसा ही है कि नहीं है? थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग होता है। कहाँ पे? बड़ा ऊ में दोस्तों हम लोग कभी कभी यू भी लगा देते हैं, और बड़ी ई में भी दोस्तों हम लोग डबल ई के जगह आई भी लिख लेते हैं उच्चारण के हिसाब से। तो इतना दोस्तों माइनर चीज होता है, आप शुरुआत की वो सीख रहे हो तो इतना दोस्तों आपको जो है ना ध्यान ना दोगे फिर भी दोस्तों चलेगा, लेकिन आप सीख लोगे तो आपको बेहतर ही होगा, है ना। चलो, जैसे यहाँ पे देखो क वर्ग का यहाँ पे जो है ना इंग्लिश रूप आप कैसे याद रखोगे, कैसे आप लिखे हुए। जैसे यहाँ पे देखो क का इंग्लिश केवल आपको मालूम रहना चाहिए के होता है। अब दोस्तों क से ही यहाँ पे ख का इंग्लिश के एच से ख, और ग का इंग्लिश याद रखो जी होता है। फिर दोस्तों यही जी यहाँ पे आएगा और एच लग जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों एन जी से अंगा हो जाएगा। च वर्ग का आप रूप याद रखे होगे तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से साथियों य। फिर यहाँ पे दोस्तों ट वर्ग का रूप याद रहे आपको, टी से ट, फिर दोस्तों यहाँ पे टी आएगा और इसमें एच जुटेगा। डी से यहाँ पे ड आएगा, डी एच से ढ आएगा, एन से अड़ आएगा। फिर दोस्तों त से लेकर के न तक का जितना अक्षर यहाँ पे है दोस्तों आपका सेम टू सेम दोस्तों यहाँ ट वर्ग का इंग्लिश आप सेम टू सेम लिख दो। जैसे टी, टी एच, डी, डी एच, फिर यहाँ पे एन, ये सेम दोस्तों इंग्लिश हो गया। हिंदी रूप इसका अलग होता है लेकिन इंग्लिश रूप सेम सेम होता है। उसी प्रकार से आप जो है ना ये सभी अक्षरों का जो है ना इंग्लिश रूप लिखो और कमेंट करो। जैसे यहाँ पे देखो एच आई लिखा है तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हाय। फिर यहाँ पे एच ई डबल एल ओ, हेलो। फिर यहाँ पे देखो दोस्त, डी ओ एस टी, तो इसको पढ़ेंगे दो आधा सौ तो दोस्त। के से क, ए आई से ए की मात्रा, एस ई से कैसे। फिर यहाँ पे एच ओ हो, मैं ठीक हूं। ऐसे करके दोस्तों ये सभी चीजों को हम प्रयोग करते हुए यहाँ पे हम इसको लिख पा रहे हैं दोस्तों, बोल पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि नहीं। आप भी दोस्तों लिख लोगे जब आप लोग ये सभी बेसिक चीजें जान जाओगे। जान तो गए हो दोस्तों, लेकिन आप इसको जो है ना प्रयोग में लाओ, है कि नहीं, प्रैक्टिस में लाओ। जितना आप प्रैक्टिस में लाओगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे यहाँ पे 12 खड़ी का रूप कैसे तैयार करोगे, जितना दोस्तों क है उतना बार यहाँ पे आप लोग के लिखोगे कि नहीं दोस्तों। चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी दोस्तों आप लिख लो, फिर यहाँ पे भी, 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 और जितना मात्रा है दोस्तों उतना मात्रा का आप इंग्लिश बैठाते जाओ। जैसे यहाँ पे देखो क का यहाँ पे
के हो गया था, और यहाँ पे आ की मात्रा है तो यहाँ पे ए लगेगा, लाजमी है दोस्तों। फिर यहाँ पे दोस्तों हर्षिकार की मात्रा है, देखो ना यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई लिखो। बड़ी ई की मात्रा ये है, इसका इंग्लिश डबल ई है तो यहाँ पे डबल ई लिखो। उसी प्रकार से यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा है, और दोस्तों यहाँ पे हमने गलत क्या करा, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे आई लगाना था। चलो इसको हम इरेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साथियों, कहाँ पे आई लगाना था साथियों, यहाँ पे क्योंकि छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है तो यहाँ पे लगेगा, बड़ी की मात्रा है तो यहाँ पे, ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे, बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे लगेगा। फिर यहाँ पे एकले की मात्रा है ई लगेगा, ए की मात्रा है दोस्तों ए और आई लगेगा, उकले की मात्रा है ओ लगेगा, औ की मात्रा है ए और यू लगेगा, अंग की मात्रा है ए और एन लगेगा, ए एच लगेगा। और बाकी जो यहाँ पे अक्षर है इसको आप खुद लिखो, खुद देखो कैसे होगा। ये सभी चीजों की मदद से हम लिख पा रहे हैं दोस्तों, कहीं अलग से हम दोस्तों नहीं लिख पा रहे हैं दोस्तों, अपने से ऐड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें की आपको सीखने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, है कि नहीं है दोस्तों। ये सभी चीज बेसिक है जो कि आपको आनी चाहिए दोस्तों, है कि नहीं है। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और इन्हीं सभी चीजों की मदद से हम आपको इंग्लिश के कैसे दोस्तों आप जो है ना शब्दों को डेली जैसे चैट करते हो, बात करते हो, तो यहाँ पे देखो समझ में आपको आएगा भी। जैसे यहाँ पे देखो DH है तो DH से क्या होता है, ढ भी होता है, उसके बाद से दोस्तों आपका ध भी होता है ना। चलो दोनों लिख लो। ओ से दोस्तों आपका क्या होता है, उकली की मात्रा। एन से क्या होता है, यहाँ पे भी उकली की मात्रा लगा लो, और यहाँ पे दोस्तों एन से न। फिर यहाँ पे आ की मात्रा। अब दोस्तों यहाँ पे देखो ढोना या धोना, देखो यहाँ पे दोनों कंडीशन में जो है ना, दोनों शब्द जो है ना बिल्कुल अर्थ वाले हैं, तो यहाँ पे आप दोनों मतलब मान सकते हो कि यहाँ पे दोनों होगा, ढोना धोना दोनों होता है ना। अगर यहीं पे दोस्तों अगर अर्थ नहीं निकलता तो यहाँ पे दोस्तों जो है ना हम लोग एक को काट देते, एक को सही करते हैं। जैसे यहाँ पे बी है तो बी से ब होगा, ए एन है तो अंग की मात्रा होगा, लाजमी है, डी से द बंद हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे के ए से क, आर से र कर। अब यहाँ पे देखो के ए से क, एल से ल। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप जो है ना के ए से का भी लिख सकते हो, एल से ल भी लिख सकते हो। कल या काल दोनों अर्थ वाले शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। एम से म और ए आई से ए की मात्रा, मैं। जे ए से दोस्तों यहाँ पे जा और एन ई से दोस्तों ने, जाने। उसके बाद से डब्ल्यू से वो, ए से आ की मात्रा, एल ए से ला, जाला, सॉरी दोस्तों वाला। एच से दोस्तों ह, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, एन है तो ऐसे लग जाएगा हूं। फिर यहाँ पे देखोगे साथियों जी से ग हो जाएगा, यू से दोस्तों ऊ की मात्रा, डबल एस है तो यहाँ पे डबल स लगेगा, और आ की मात्रा एज है तो गुस्सा। के ए से दोस्तों क, आर से र, एन ए से ना, करना। पी से दोस्तों ब, यू है तो ऊ की मात्रा, आर आई से री, बुरी। फिर यहाँ पे बी से ब हो गया, डबल ए है तो आ की मात्रा, टी है तो बात। एच से दोस्तों ह, ए आई है तो ए की मात्रा है। फिर यहाँ पे देखो डी से दोस्तों द, ई से दोस्तों एकले की मात्रा, के एच से ख, वो है तो उकले की मात्रा, देखो। डी से द, आई है तो ई की मात्रा, एम ए से मा, जी से ग दिमाग। के ए से दोस्तों यहाँ पे का, डी ए से दोस्तों यहाँ पे द, और एच आई से दोस्तों ही दही। एम ए से दोस्तों म, टी से त मत, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे दो जो शब्द यहाँ पे हम लिखे हैं ना, ये वाक्य को जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि कौन सा शब्द यहाँ पे फिट बैठ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे सोना रोना धोना बंद, सोना रोना धोना, तो यहाँ पे दोस्तों धोना नहीं होगा, धोना। यानी दोस्तों कोई बंदा है जो अपने मतलब बंदी को बोल रहा है सोना रोना धोना बंद कर। उसके बाद से यहाँ पे कल मैं जाने वाला हूं। फिर यहाँ पे गुस्सा करना बुरी बात है। फिर यहाँ पे देखो दिमाग। अब यहाँ पे देखो दिमाग की दही मत करो, ऐसे करके, है ना दोस्तों। इस प्रकार से जो है ना आप लोग अच्छे से एक एक चीजों को प्रैक्टिस अभ्यास में ला करके एक एक चीजों को सीख पाएंगे, है ना। तो ये सभी शब्दों को आप खुद से भी लिखो और कमेंट करो, है ना दोस्तों। ये सभी दोस्तों बेसिक चीजें था जो कि आप लोग जो है ना बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, आशा है। और ये सभी शब्दों को आप इस डब्ल्यू के तौर पे ले लो। और दोस्तों प्लीज यार आप जो है ना इसको लिख करके कमेंट कर देना, या दोस्तों व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, है ना। आपको ये पीडीएफ लेना है, कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बारी दोस्तों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हो तो आपको हर एक वीडियो हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता है, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाते हो। चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए दोस्तों आप सभी का
बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखे हैं और एक एक चीजों को, बेसिक चीजों को आप लोग सीखे हैं, है ना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जो है ना, आप सभी को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर 2026। आपका जो है ना एकदम कुशल मंगल, एकदम मस्त रहे, एकदम आप लोग स्वस्थ रहे और दोस्तों आप जो है ना पढ़ाई करते रहे, मस्त रहे, है ना दोस्तों। आगे अपने जीवन में निरंतर ऐसे ही आप लोग आगे बढ़ते रहे, मेरा आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।